कल शाम को यूएस में, वो भी पेन वाली पॉकेट थी, बढ़िया कवरिंग के मूव्स वो भी इंजॉय कर रहे हैं। 1.25% से 1.5% उछाल, हम डाइजेस्ट करके कहते आधे % से 3/4% बढ़त, तो उससे ज्यादा तेजी हुई। और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस्त पड़े हुए, फ्लैट से 1/4% दबाव। तो ठीक है, मोटा मोटी तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिएगा। जहां छोड़ा था उसके सामने क्या तस्वीर सुबह की बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आज वेरिएबल्स भी ऐसे कुछ नहीं जो बहुत ज्यादा मूव कर रहे हो, क्रूड जरूर कुछ करेक्टेड कामकाज कर रहा है। तो ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है, नीरज जी बगल में 10 से बातचीत, और वीरू बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। असल में नीरज जी की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो इसलिए कंफ्यूज हो गया। स्टॉक्स से न्यूज भी कह रहे थे, मैं बताऊंगा। गलत। हाँ, वीरू बता रहे हैं आज। नहीं, आपने कहा था ये, और आपने ये कहा था कि मैं 12 घंटे रोज काम करता हूँ, लेकिन अब मैं प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाऊंगा। हाँ, तो इसलिए मैं सेंस बताऊंगा। अच्छा। कल अड्डा के डिबेट में टिल्ट फाइनली किस तरफ निकल के आया? 70 घंटे सब हाँ कर रहे हैं क्या? सब लोग ना एग्री टू डिसएग्री हो रहे थे। बहुत मजेदार था कल। कोई खुल के विरोध नहीं कर पा रहा, लेकिन ऊपर ऊपर से कह रहे थे कि हाँ काम होना चाहिए। मूर्ति सर ने ऐसा क्यों करा? मूर्ति सर मूर्ति सर का इंटरव्यू सुन, बड़ा मजेदार है उसमें। हाँ। मूर्ति सर ये चाहते हैं कि सब लोग ज्यादा काम करें। हाँ। और उससे देश आगे बढ़ेगा। मूर्ति सर को कैसे पता कि मैं लंच आज स्किप करता हूँ, शो कर लेता हूँ? नहीं, आपके लिए बोला ही नहीं उन्होंने मूर्ति। अच्छा, मेरे लिए नहीं बोला, जो नहीं करते उनके लिए। और मूर्ति सर को कैसे, ठीक है, मतलब उन्होंने अंदाजा लगा लिया। हाँ, कि कुछ लोग नहीं करते होंगे, तो उनको एड्रेस किया। क्या डिबेट छेड़ दिया उन्होंने। बहुत जबरदस्त डिबेट है, लेकिन पूरा इंडिया उनके पीछे चला गया है। जो होगा देखा जाएगा। अभी ग्लोब के संकेत कैसे हैं? ग्लोब में जितने घंटे काम काज हुआ वो कैसा हुआ? ग्लोब में हाँ, कितने नहीं काम यार चलता ही रहता है वहाँ पे, फ्यूचर वाले भी लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वहीं से इंस्पायर्ड है फिर मूर्ति सर। वैसे अपन का हो जाएगा 70, अपना तो 70 के ऊपर चला जाएगा। बीएससी और एनएससी शाम का सेशन खोल दें लोग। नहीं, तो बीएससी एनएससी के जो हेड्स हैं इसमें वो इंस्पायर है मूर्ति जी से कि काम पे लगाना है सबको 12 घंटे कम से कम एक्टिवली। 12 घंटे तो एक्टिव करते हैं हम लोग, हम सब हिंदुस्तानी 12 घंटे एक्टिव। 10 से 12 घंटे तो हर आदमी ऑफिस दफ्तर में काम करता है। हर आदमी नहीं करता। ये कैसे आप जनरलाइज कर रहे हो? अब उसमें एबरेशन, जैसे क्लास भी स्कूल की लगती थी सुबह से लेकर शाम तक, तो हर बच्चा थोड़ा पूरे क्लास में अटेंटिव रहता था। नहीं, टीवी इंडस्ट्री की बात अलग है कि यहाँ पे 24/7 काम होता है। बहुत सारी जगहों पे 24/7 काम नहीं है, शटर डाउन, उसके बाद बंद, फिर कल मिलेंगे। तो वो इंडस्ट्री के डायनामिक्स वैसे हैं। हाँ, ये बात तो है। अब वो बाकी समय वो क्या करेगा? अब जबरदस्ती गड्ढा थोड़ी खोदेगा कि नहीं काम करना। मोदी जी ने कहा इसलिए आज मैं फावड़ा चलाऊंगा 3 घंटे गड्ढा थोड़ी देर भर दूंगा। क्या लोग कह रहे हैं ग्लोबल क्यूज से कहाँ 70 घंटे पर टिक गई? ग्लोबल क्यूज ऐसे ही है भाई साहब। अच्छा, इसीलिए हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया कि ग्लोबल क्यूज में कल यूएस में बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई। कुछ काम नहीं था इसलिए शॉर्ट कवरिंग करूंगा मैं, कुछ तो करना है, तो शॉर्ट कवरिंग हुई। कोई फंडामेंटल रीजन नहीं। आप बॉन्ड यील्ड देखिए, अभी वहीं पे खड़ी है। फेड की बैठक है, बैंक ऑफ जापान के भी थोड़ी देर में आ जाएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड की, और सब कुछ एज इट इज़ है। लेकिन कल एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग अमेरिका में हुई और हर तरीके के इंडेक्स उसमें पार्टिसिपेट करते हुए, खासतौर पे जो डाउ है उसमें बहुत तेज़ 500 पॉइंट की तेज़ी आई। मैंने कल सुबह कहा था शॉर्ट नहीं करना है, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो शॉर्ट करेगा बुरी तरह फंसेगा वो। मार्केट का सेंटिमेंट और मूड इस समय लॉन्ग साइड का है। इतनी बिकवाली कर ली लोगों ने कि हम नहीं करना चाहते, इसलिए शॉर्ट मत करिएगा। आप लॉन्ग नहीं करना चाहते मत करिए, बट शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि क्यूज बहुत अच्छे हैं यूएस के। आप देखिए क्रूड नीचे आ गया, $86 पे क्रूड चल रहा है। अभी थोड़ा 2-3 सेंट ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन नीचे क्यों नीचे गिरा? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है लोगों को, डिस्काउंटिंग दे दी उन्होंने कि शायद ये जो हमास का जो झगड़ा चल रहा है ये स्प्रेड नहीं होगा, कंट्री वाइड नहीं होगा। हालांकि नेतन्याहू जी ने हमको लगता है देर रात ही ये सब बोल दिया कि नो सीज फायर, अब वहाँ ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो गया है। सब कुछ होने के बावजूद एस्केलेट हो नहीं रहा है, तो ये एक बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है। युद्ध होना अच्छी बात नहीं, लेकिन मार्केट के लिहाज से कंटेन्ड है वो एक सर्टेन ज्योग्राफी में। उसका फ़ायदा क्रूड को मिला, क्रूड नीचे आ गया, जो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है, और यूएस भी उसको रिजॉइस कर रहा है। अब सारा कुछ दारोमदार हमको लगता है ये जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ हैं इस पे होगा। एक ऑस्ट्रेलिया की खबर मैं आपको बताऊँ। बैंक ऑफ जापान की अभी थोड़ी देर में मीटिंग हो, वो पता नहीं क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बॉन्ड यील्ड जो YCC उसको ख़त्म ही कर दें एकदम। 1% तो कर ही दिया था उन्होंने, मे भी उसको ख़त्म कर देंगे। नहीं ना, अब कंट्रोल कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल चलेगा।
बहुत मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें। मार्केट फोर्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि 150 पे पहुंच गया था। केवल इस बात की खबर छपी है निक्केई में कि ऐसा हो सकता है डॉलर येन 147 पे आ गया है, पता नहीं क्या होगा, अभी देखते हैं क्या होगा। दूसरा, एक ऑस्ट्रेलिया में अंधाधुंध महंगाई बढ़ रही है, तो वहाँ का आरबीआई भी बहुत चिंतित आज सुबह पड़ रहा था कि वो बहुत परेशान हो गए कि हमारे यहाँ इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया मिनरल्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो पता नहीं वो भी हो सकता है कुछ बड़ा ऐसा डिसीजन ले, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी फेड की तो है ही है, इस वीकेंड मतलब परसों पता चलेगी हमें, तो पॉज की बात चल रही। लेकिन फिलहाल एनीवे संकेत बहुत अच्छे हैं, मूड अच्छा है, माहौल अच्छा है। मंगलवार है आज। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, बाकी कल सुबह बातचीत हुई थी, शॉर्ट नहीं जाने का इस बाजार में। क्या सॉलिड पुल बैक का सेशन था कल यूएस में, शॉर्ट कवरिंग के मूव से डाउ इंटरडे स्क्रीन पर आ जाएगा। पूरी तेजी स्क्रीन पे प्ले आउट हुई, फाइनली 500 पॉइंट से ज्यादा मजबूती के साथ डाउ कल के सेशन में बंद हुआ था। और आज के समीकरण भी हमने बातचीत कर ली।